गुरु नानक देव जी की प्रेरणादायक साखी, असली धन की पहचान। गुरु नानक देव जी जब अपनी यात्राओं उदासियों पर निकले थे, तब वे जगह जगह जाकर लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और परमात्मा के नाम का संदेश देते थे। एक बार वे भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ यात्रा करते करते एक बड़े गांव पहुंचे। यह गांव बहुत समृद्ध था। यहाँ के लोग धन, दौलत, सोना, चांदी और ऐश्वर्य में डूबे रहते थे। गांव की गलियों में बड़े बड़े महल, हवेलियां और बाजार थे, परंतु साथ ही वहां के लोगों के दिल कठोर हो चुके थे। गांव के अमीर लोग मानते थे कि सोना और पैसा ही सब कुछ है। उनके विचार में जिसके पास धन है वही शक्तिशाली, आदरणीय और सफल है। ऐसे में जब उन्होंने गुरुजी को साधारण वस्त्रों में आते देखा तो उनके मन में अहंकार जागा। कुछ अमीर लोग आगे बढ़कर बोले, हे साधु, हमारे पास सोना, चांदी, जमीन, जायदाद और संपत्ति है, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो खाली हाथ हो। उनकी यह बात सुनकर गांव के अन्य लोग भी हंसने लगे। गुरु नानक देव जी बहुत शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, मेरे पास वो धन है जिसे न कोई चुरा सकता है और न समय नष्ट कर सकता है। वह धन है सच्चा ज्ञान, सत्य और प्रभु से प्रेम। गांव वाले हंसते हुए बोले, गुरुजी, पेट तो सोने से भरता है, राज सोने से चलता है, ज्ञान और प्रेम से कोई महल नहीं बनता, सोना ही असली ताकत है। गुरुजी ने सोचा कि इन्हें बिना उदाहरण के समझाना कठिन है। उन्होंने गांव वालों से कहा, मुझे 2 बर्तन चाहिए। 2 बड़े बर्तन लाए गए। गुरुजी ने एक बर्तन में सोने के सिक्के डलवाए और दूसरे में कुछ गेहूं के दाने। फिर गुरुजी ने अमीरों से प्रश्न किया, यदि इन सोने के सिक्कों को मिट्टी में बोया जाए तो क्या होगा? गांव वाले बोले, कुछ भी नहीं होगा, सोना तो मिट्टी में जाया हो जाएगा। गुरुजी ने फिर पूछा, यदि इन गेहूं के दानों को मिट्टी में बो दिया जाए तो क्या होगा? लोग बोले, वे अंकुरित होंगे, पौधे बनेंगे, खेत हरे भरे हो जाएंगे और सैकड़ों लोगों का पेट भरेगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही अंतर है। सोना भले ही चमकदार हो, पर यह किसी का भला नहीं करता, यह केवल लालच और अहंकार बढ़ाता है। दूसरी ओर अनाज का दाना छोटा है, साधारण है, परंतु यह जीवन देता है। यही हाल ज्ञान और प्रभु के नाम का है। जब इसे जीवन में बोया जाता है तो यह फलता, फूलता है और पूरी मानवता का कल्याण करता है। गांव के लोग यह सुनकर गंभीर हो गए। उनके मन में प्रश्न उठे कि क्या हम अब तक केवल झूठे धन के पीछे भागते रहे? धीरे धीरे वहां का वातावरण बदलने लगा। बहुत से लोग गुरुजी के चरणों में बैठ गए और कहने लगे, गुरुजी, हमें मार्ग दिखाइए, हमें बताइए कि असली जीवन कैसे जिया जाए। गुरुजी ने कहा, सच बोलो, मेहनत करो और प्रभु के नाम में लीन रहो, यही असली धन है। सोना तो यहीं रह जाएगा, पर ज्ञान और नाम तुम्हें जन्म जन्मांतर तक सहारा देंगे। उस दिन से उस गांव के अनेक लोग बदल गए। वे सेवा, दया और प्रभु भक्ति की राह पर चलने लगे। प्रेरणा 1, सोना चांदी असली धन नहीं, बल्कि असली धन है ज्ञान, सत्य और ईश्वर का नाम। 2, धन से केवल अहंकार बढ़ता है, लेकिन ज्ञान और भक्ति से पूरी मानवता का भला होता है। 3, भौतिक संपत्ति नष्ट हो सकती है, पर सत्संग और नाम अमर है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।